उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक परीक्षा और ये 2026 के लिए पर्यावरण कर राष्ट्रीय है और हम जो है 25 नंबर 12 पर आए हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। पर्यावरण असंतुलन का कारण है पर्यावरण चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति और इनमें से सभी। तो ये जो है सभी ऑप्शन हो जाएंगे। एक वलय प्राणी में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। ठीक, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शनि। शनि एक ऐसा प्राणी है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है, तो इसमें देखिए 4 होते हैं। इसमें क्षोभ मंडल जो है सबसे नीचे होता है। ठीक, ऑप्शन बी। कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल जो नहीं होगी वो गेहूँ नहीं होगी। ठीक है, ये रबी की फसल है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, तो भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री ग्लेशियर से है। अगला, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये विलुप्त प्राय प्राणी जो होती हैं उनसे संबंधित है। ऑप्शन सी। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो किसके लिए दिया गया? ये जल संरक्षण के लिए। वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धुआं। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो H2SO4 तो होता ही है, HNO3 भी होता है, तो यानी कि ए और डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो गया ए और डी। CNG क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि बी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न 12, किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा तमिलनाडु में। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं का अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? थायमीन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो ये किसे सोखते हैं? सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, तो ये है यकृत, यानी कि इंग्लिश में अगर माना जाए तो लीवर। निम्न में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो ये है कायिक जन्म द्वारा वितरित। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अयस्क को। ठीक है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो सोवियत, ये इसका देखिए जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ये भी नहीं, सोवियत रूस संघ है। तो ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है शॉर्टकट में दिया हुआ है सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन डी। स्वर्णिम रेशा निम्न में से किससे संबंधित है? स्वर्णिम रेशा जिसे कहते हैं वो है हमारा कपास। कपास को हम क्या कहते हैं? स्वर्णिम रेशा। निम्न में से किस फूल में भित्तिलग्न बीजांड पाया जाता है? तो ये है ऑप्शन ब्रैक्सिकेसी। प्रश्न नंबर 22, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि क्या है कि वहाँ पर जो है क्या है, रेना शैडो प्रभाव है, यानी कि बरसात का थोड़ा सा कम वो रहता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग? 10%। तो ये तो नियम है 10% वाला। मौलिक कर्तव्य के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो स्वर्ण सिंह जयंती समिति आई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। जल में घुलनशील है विटामिन, तो बी और सी, ये तो सबको पता होना चाहिए, बी और सी। अगला प्रश्न है 25, किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो ये है आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है, तो क्षेत्र प्रमाण पुस्तकालय, उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश एवं ध्वनि
तरंगों में कौन सा गुण समान नहीं है? तो कौन सा गुण समान नहीं होता है इसमें? देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ध्रुवण। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया था? राजा राम मोहन राय ने जो है 1829 में इसको समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए। भारत का 26वां राज्य कौन सा है? 26वां राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और ये जो है 2000 में बना था। ठीक, चलिए अगला टेस्ट सीरीज 13, इसको भी इसमें ही समाहित करते हैं। ठीक है, और समय को देखते हुए जल्दी से इसको प्रारंभ किया जाता है। चलिए, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। ठीक, तो इसको हम जो कहते हैं वो कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्रण। पर्यावरण एक स्रोत है, तो अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं, तो सूर्य के जो चमकीला भाग है उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। वायु दाब नापने के वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये बैरोमीटर। बायोडीजल की फसल जेट्रोफा। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से क्या बनता है? गंगा नदी का निर्माण ये करते हैं, तो उसे हम कहते हैं देवप्रयाग। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में जो पेलिकन पक्षी हैं वो हमारे सभी जो साउथ के एरिया हैं ये सब नहीं करते हैं, यानी कि नैला पट्टू, कुन्नमकुलम, कोक्युलो, बेल्लूर, ये सभी। ठीक, चलिए कौन सा भारत के 3 जैव विध्वंस में से एक है? तो हिमालय है, बाकी आपको पता ही होंगे कौन कौन से 4 हैं हमारे भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें हिमालय एक आता है एरिया। ठीक, और देखिए हिमालय हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, ये श्रीलंका का क्षेत्र है, और सुंडालैंड क्षेत्र। ठीक, चलिए अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो जल संकट का जो प्रमुख कारण है वो है हमारा नगरीकरण। ठीक, अगला पढ़ते हैं। किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत छिद्र की संज्ञा दे दी जाती है? देखिए जो DU इसकी डाप्सन जो है ओजोन परत नापने की यूनिट है। ठीक है, और इसका जो मेनली दिया हुआ है वो है 200 DU। ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये स्थापित जो हुआ था वो हमारा पिलानी में हुआ था। पिलानी राजस्थान का एरिया है। ठीक है, चलिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजाति बचाना है, जिसे इसके रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन है आपका बारहसिंगा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण की देखभाल करती है? ठीक, तो ये UN, WHO, पैटा है, और पैटा और WWF। तो राइट आंसर है इसका WWF, यानी कि इसकी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक, प्रोटीन का तो सोयाबीन है सर्वोत्तम स्रोत। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? ये ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए, मृतक पक्षी। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका इसकी मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, और इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। तो इंसुलिन क्या है? ये एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को देखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होगा। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन जो लिया गया है वो इंग्लैंड से लिया गया है। कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो ये कौन सा होता है? पैराथायोमिन। प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ क्या है? तो सबसे जहरीला पदार्थ है वो डायऑक्सिन है, डायऑक्सिन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1972 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न एक और बचा है, ये है कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो अचल जीव जो होते हैं इनको कहते हैं हम यूकेरियोटिक जो पैराट्रोपा संघ का जंतु है ये। ठीक, और इसका राइट आंसर है यूप्टेटेगला। अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है हृदय स्थल तथा आत्मा कहा?
अनुच्छेद 32 संवैधानिक विचारों का अधिकार। बिहू भारत के किस राज्य में है? तो बिहू असम में है। प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? तो प्राथमिक चट्टान जो होगा वो आग्नेय चट्टान होती है। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल। खसरा रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उसमें होता है त्वचा होती है और श्वसन नाल। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका जो है मैगस्थनीज ने लिखी है। और कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो चीन तिब्बत एरिया से है। चलिए, ये 2 प्रश्नों की 2 टेस्ट सीरीज हो गई। अगला जल्द ही लेके आते हैं आपके बीच।